अध्याय 73 स्वागत उपहार। फांग हेंग कुछ क्षणों तक विचार करता है, फिर संकोच से पूछता है, क्या हमें और ज्यादा मिल सकता है? ली वेयू ने बिना कोई भावना दिखाए उसे बीच में ही टोक दिया, नहीं, आप मना नहीं कर सकते। यह संघ के साथ सहयोग करने की शर्त है। यह अस्थायी संसाधन बिंदु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी है। मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे। हम आपके दल पर प्रभाव को यथासंभव न्यूनतम करेंगे। हम केवल एक व्यक्ति को आपके दल में भेजेंगे। सामान्य परिस्थितियों में वह आपके कार्यों पर असर नहीं डालेगा। नहीं, 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 आपने गलत समझा। मैं पूरी तरह से आपकी चिंताओं को समझता हूं, फांग हेंग ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा। ली वेयू चौंक गए। वह क्या कहना चाहते हैं? हमारी फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी हमेशा ग्राहक पहले के सिद्धांत पर विश्वास करती है। हम लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं और संघ पर पूरा विश्वास करते हैं। मेरा मतलब है, क्या एक व्यक्ति भेजना काफी नहीं है? सुरक्षा कारणों से आप हमारे दल में एक टीम भेज सकते हैं। यह लड़का क्या कह रहा है? पिछली सभी मिशनों में जब अन्य खिलाड़ी संघ से जुड़ने की बात सुनते थे तो वे अत्यधिक असहयोगी होते थे, परंतु जब यह वही बात फांग हेंग ने कही तो क्यों यह सब उल्टा हो गया? ली वेयू को समझ में नहीं आया। क्या फांग हेंग उनका मजाक उड़ा रहा था? हम वास्तव में संघ के मार्गदर्शन और निगरानी की आवश्यकता महसूस करते हैं। धन्यवाद। फांग हेंग के सच्चे चेहरे को देखकर ली वेयू पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। आपने हमारी बहुत मदद की है। आखिरकार इतने सारे छोटे विस्फोटक मेरे हाथों में हैं, तो अगर हम होप टाउन में घुसते समय ज़ॉम्बी का झुंड आ गया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ली वेयू सोचने लगे। अर्थात फांग हेंग ने संघ की विशेष टीम को कामकाजी के रूप में लिया था। यह उनका पहला ऐसा अनुभव था। थोड़ी देर सोचने के बाद ली वेयू ने सहमति दी। किसी भी स्थिति में वे अपने लक्ष्य की निगरानी कर पाएंगे। ज्यादा लोग भेजने से वे गेमिंग कंपनी की टीम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे और किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सकेगा। आखिरकार इतने सारे खिलाड़ी गिल्ड और गेमिंग कंपनियों में केवल फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी ने इस मिशन को स्वीकार किया था और मिशन फेल होने के बाद भी मुआवजा देने को तैयार थी। यही कारण था कि उच्च अधिकारी फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी पर भरोसा करते थे। बेशक संघ ने पहले ही मिशन विफल होने की स्थिति पर विचार कर लिया था और एक बैकअप निकासी योजना तैयार कर रखी थी। ठीक है, संघ की 17वीं विशेष टीम आपको इस मिशन को पूरा करने में मदद करेगी। याद रखें, हमारे पास महत्वपूर्ण क्षणों पर मिशन को समाप्त करने का अधिकार है। ली वेयू ने एक युवक को इशारा किया जो पास में खड़ा था। हाजिर हूं, मैं 17वीं विशेष टीम का कप्तान चेन यू हूं। चेन यू ने 5 अन्य खिलाड़ियों को साथ लेकर ली वेयू को सलामी दी, फिर एक साथ फांग हेंग की ओर मुड़े। मान्यवर फांग हेंग, हम इस मिशन को पूरा करने में आपका सहयोग करेंगे। समझ गया। मुझे ये बात समझ में आ गई, फांग हेंग ने सोचा। मारने की योजना का सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि उन्हें विस्फोटक सेट करना था और ज़ॉम्बियों के घेरे में आते हुए एलेक्स को जाल में फंसाना था। संघ के उपकरणों की मदद से सफलता की संभावना काफी बढ़ गई थी। फांग हेंग खुशी से सहयोग कर रही हैं। होप टाउन ज़ॉम्बी के झुंड द्वारा कब्जा कर लिया गया था। फांग हेंग और बाकी लोग शहर के पूर्वी हिस्से में पहुंचे और मुख्य प्रवेश द्वारा घुसने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले फांग हेंग, हाओ झो और अन्य ने इशारे से काले गीले फेस मास्क निकाले और उन्हें अपने चेहरे पर लगा लिया, जिससे उनके नाक और मुंह ढक गए। यह दृश्य चेन यू और उनकी टीम को उलझन में डाल दिया। वे क्या करने जा रहे थे? उनका पहनावा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बैंक लुटेरों की फिल्म में देखा हो। फांग हेंग ने चेन यू और उनकी विशेष टीम को भी काले फेस मास्क दिए। आओ, आओ,
हर एक को एक मास्क। यह स्वागत उपहार है। फेस मास्क गेम में एक बुनियादी आइटम था। इसे कुछ कपड़े के टुकड़ों से आसानी से बनाया जा सकता था। फांग हेंग ने एक विशेष कदम और जोड़ा और इसे मिनरल वाटर में सुगंध डालकर भिगो दिया। आइटम: सुगंधित काले फेस मास्क। प्रकार: वस्त्र। विवरण: एक साधारण फेस मास्क बनाएं और उसे इत्र में भिगोएं। हाँ, अगर आपको यह बदसूरत नहीं लगता तो आप इसे पहन सकते हैं। क्या मुझे धन्यवाद कहना चाहिए? चेन यू ने गीला मास्क अपने हाथ में लिया और हंसी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। यह चीज क्या कर सकती थी? अरे, कुछ नहीं, आपको स्वागत है, फांग हेंग ने कहा और फिर गंभीर हो गया। उसने होप टाउन में फैले ज़ॉम्बियों को देखा। क्या आप तैयार हैं? अब शुरू करते हैं। चेन यू द्वारा नेतृत्व की गई विशेष टीम अत्यधिक शक्तिशाली थी। उनके पास लौह लंबी छुरियां थीं और हर किसी के पास एक पिस्तौल थी। हालांकि उनके पास पिस्तौल में सीमित गोलियां थीं, इसलिए वे इसका उपयोग केवल आपातकाल में ही करेंगे। समूह जल्दी से होप टाउन में घुसा और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बियों को मार गिराया। कुछ देर बाद चेन यू ने देखा कि फांग हेंग, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, अपने मूल स्थान से भटक गया था। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? एलेक्स उस दिशा में नहीं है। बिल्कुल नहीं। एलेक्स ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ है। हमें पहले बम लगाने के लिए एक और जगह ढूंढनी होगी। यह सुनकर चेन यू ने दिल में एक और गहरी आह भरी। इतने समय के बाद भी वह एलेक्स को मारने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करना चाहता था। यह बेकार था। संघ ने पहले ही पिछले रात एलेक्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। अगर विस्फोटक को एलेक्स के शरीर के अंदर रखा जाता और उसे अंदर से विस्फोटित किया जाता, तभी विस्फोट का प्रभाव उसे घायल कर सकता था। फांग हेंग की जिद देखकर चेन यू ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार यह एक समझौता था जो उच्च अधिकारियों और फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी के बीच हुआ था। अगर मिशन विफल हो जाता है तो फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी को संघ को नुकसान की भरपाई करने के लिए दोगुना मुआवजा देना होगा। उसे बस अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना था। जैसे ही विस्फोटक का प्रभाव होप टाउन के बाहर के गोदाम पर असर नहीं डालेगा, बाकी सब फांग हेंग पर छोड़ दिया गया था। समूह जल्दी से रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बियों को साफ करता हुआ निर्धारित स्थान पर पहुंचा। खाली चौराहे पर पहले ही जमीन पर कुछ काले क्रॉस जैसे निशान बने हुए थे। फांग हेंग ने हाओ झो को इशारा किया, जो तुरंत एक छोटा विस्फोटक सेट करने गया। टाउन के आसपास ज़ॉम्बियों ने जीवित लोगों की खुशबू सुनी और इधर-उधर जमा होने लगे। उनमें से कुछ टियर एक म्यूटेड ज़ॉम्बी भी थे। अब उपकरण वाले व्यक्ति का समय आ गया था। फांग हेंग ने चेन यू को इशारा किया। भाई, मुझे एक मदद करो और उसकी रक्षा करो। चेन यू निराश होकर अपने टीम के सदस्यों को लौह छुरियां उठाने का संकेत दिया और उन्होंने हाओ झो और अन्य को सुरक्षा प्रदान की जो विस्फोटक सेट कर रहे थे। हाओ झो इस क्षेत्र का एक अनुभवी व्यक्ति था। सिर्फ 5 मिनट में उसने विस्फोटक सेट कर दिया। हो गया। ठीक है, चलो। फांग हेंग ने हाथ लहराया और सभी फिर से एलेक्स की ओर दौड़ने लगे। जल्द ही वे शहर के केंद्र में पहुंचे, जो ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ था। दूरी से फांग हेंग देख सकता था कि एलेक्स अभी भी बेहोश था। कुनबा और कुंता दोनों थोड़े नर्वस थे। यह मिशन का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक कदम था। फांग हेंग ने अपनी जीप चिढ़ाई और पूछा, चेन यू, तुम्हारा निशाना कैसा है? क्या आप उन्हें विस्फोटक क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रही हैं? चेन यू ने पहले ही फांग हेंग की योजना का पता लगा लिया था। उसे बस एलेक्स को विस्फोटक क्षेत्र में लाना था और फिर विस्फोट से उसे मार डालना था। आह! यह लड़का समझने को तैयार नहीं था। तुमने सही अनुमान लगाया है। क्या तुम कर सकते हो? हाँ।
चेन यू ने अपनी पिस्तौल निकाली और एलेक्स की ओर इशारा किया। बांग! एक गोली की आवाज गूंज उठी।